हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की कविता नंबर 2, जिस कविता का नाम है बेटी युग, यह पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार यानी कवि जो है वह है आनंद विश्वास जी। उनका परिचय हम देखते हैं। जन्म जुलाई 1949, शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। उनका परिचय हम देखते हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। इस कविता के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। जैसे कि यह कविता जो है वह उस युग की है कि जब बेटियों ने इतना विकास नहीं किया था। जैसे कि आजकल तो हम देखते हैं कि बेटियां जो है वह हर क्षेत्र में अपने मुकाम पर जा पहुंची है। तो देखिए यह कविता पहले हम पढ़ते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, पौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा हम मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस पहले भाग में हम इन दो पदों का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, यानी यह नानी ने बनाई हुई या नानी ने सुनाई हुई यह कथा है और आज भी यह पूरे विश्व में संसार में यह बहुत ही सुहानी सुंदर लगती है। और यह कहानी कौन सी कहानी है? तो बेटी के युग के नए दौर की, क्योंकि आज बेटियों ने जो उन्नति की है उसके लिए प्रेरणादायी यह कहानी है। जैसे कि यहाँ बताया है कि बेटी युग में बेटा बेटी सब पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे, यानी यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है कि ये बेटा है या बेटी है। सब मिलजुल कर पढ़ेंगे भी और सब अपना अपना विकास करेंगे। फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, यानी इनके इरादे तो बहुत ही नेक है और इसीलिए चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये दोनों मिलकर अपना एक इतिहास बनाएंगे। देश पढ़ेगा, जैसे ही देश पढ़ेगा देश की उन्नति होगी और सारे नवयुवक अपने देश की प्रगति के लिए जैसे दौड़ रहे हो। और इस तरह यह नानी वाली जो कथा कहानी है वह सारे विश्व को सुंदर लग रही है। अब दूसरा पद देखिए, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, यानी यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि अगर किसी घर में बेटा शिक्षित है तो वह आधी शिक्षा होती है, क्योंकि जब बेटा शिक्षित होता है तो एक ही उस घर का व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन अगर बेटा और बेटी दोनों शिक्षित हो तो यह घर उन्नति की मार्ग पर है या वह मकान उन्नति की दिशा में है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम सभी समाज के लोग अगर इस बारे में सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे
तो हमें एक नई राह मिल सकती है कि सारा जग जो है वह शिक्षामय करना है, सारा विश्व हमें शिक्षामय करना है, कोई भी अशिक्षित न रहे। और इसी के बारे में हमने सोचा है और उसका निश्चय किया है कि पूरा जो हमारा देश है, जो विश्व है, या इस देश के जितने भी सारे लोग हैं वह सारे शिक्षित बन जाए, क्योंकि शिक्षा से ही उन्नति का मार्ग मिलता है। और इसीलिए यहाँ बताया है कि अगर बेटी को पढ़ाओगे तो देश उन्नत होगा, सिर्फ बेटे पढ़ने से देश की उन्नति नहीं होगी। और इसीलिए यह जो नानी वाली कथा और कहानी है वह अब भी जग में सुहानी लगती है। ठीक है, बाकी कविता हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं। धन्यवाद।